हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं जो डीएसएसबी का जो पेपर हुआ था 2019 के अंदर। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, डीएसएसबी का भी रिसेंटली पेपर आने वाला है। इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन तो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ इनके आएंगे। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आएंगे। ठीक है, इस टाइप से इसका पेपर आता है और ये 20-20 के सेट आते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिएगा, ये सबसे पहले ये लिखा हुआ है इसमें, क्वेश्चन पेपर नेम है नर्सिंग ऑफिसर, 27 अगस्त 2019 को जो हुआ था, नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, ये आईडी वाईडी लिख रखी है इसमें और ये सब इसमें लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल पेपर है। इसके बाद में देखिएगा, ये मेंटल एबिलिटीज का पेपर यहाँ पे सबसे पहले है। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो पहले 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आएंगे। उसके बाद में फिर देखिएगा जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, इसके बाद ये अर्थमेटिक एबिलिटीज के क्वेश्चंस आ गए 20 क्वेश्चन। ठीक, इस टाइप से इसमें 20-20 क्वेश्चंस आते रहते हैं और उनको आपको करना है। और प्रत्येक 20 क्वेश्चन को सबमिट करोगे तो ही फिर नेक्स्ट पार्ट खुलेगा आपका। इनको सबमिट करने के बाद अब जैसे ये 20 क्वेश्चन खत्म होंगे तो इसके बाद दूसरा आ गया। देखिए, जनरल इंग्लिश के आ गए 20 क्वेश्चन। ठीक है, ये हिंदी आ गई, जनरल हिंदी आ गई, इसके क्वेश्चन आए। तो देखिएगा, यहाँ पे आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, है ना। इसके बाद में आपके ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ये भी 100 रहेंगे। तो इस टाइप से ये पेपर आएगा। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, इसका जो पेपर रहेगा वो ESIC की तरह ऑफलाइन नहीं रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एंड दैट last for the short duration is known as an chronic illness, acute illness, terminal illness और age related illness। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है। ऑनसेट क्या है इसका? रैपिड ऑनसेट है, फास्ट ऑनसेट है, इसके साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट। एक्यूट क्या होता है? रैपिड ऑनसेट जो होता है किसी सिम्टम्स का, उसे हम एक्यूट कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। वैसे पेपर आपका क्या रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, दोनों लैंग्वेज में रहेगा। तो आप जो आपको सूटेबल लगे उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एथिकल प्रिंसिपल रेफर्स टू कीपिंग वंस प्रॉमिस। तो यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन ए क्या है? बेनिफिशियंस है, ऑप्शन 2 है वेरेसिटी है, फिडेलिटी है और नॉन मालिफिशियंसी। तो इसको क्या कहेंगे? जो आप किसी प्रॉमिस को अपने को पूरा कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे फिडेलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द नर्स इज लिसनिंग द क्लाइंट। इनमें से कौन सा ऐसे शो कर रहा है कि पेशेंट की बात सुन रही है नर्स ना। सो ऑप्शन ए है टर्निंग अवे फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से दूर टर्न हो रही है। नोडिंग एंड मेकिंग आई कॉन्टेक्ट। ऑप्शन सी है लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर देख रही है। चेकिंग द पेशेंट्स केस रिपोर्ट। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन लग रहा है जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट्स की बात सुन रही है नर्स? तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? यानी कि पेशेंट से आई कांटेक्ट बना रखे और उससे अच्छे से बात कर रही है। नोटिंग मीन्स सिर हिलाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नर्स हु इज टेकिंग केयर ऑफ द क्लाइंट इन ए मेडिकल यूनिट notice that the client being is breath rapid breath हो रही है उसकी। which action by the nurse reflect critical thinking। तो यहाँ पे कौन सा critical thinking को दर्शा रहा है? पहला ऑप्शन है calling the emergency team, ऑप्शन 2 है notifying the physician, ऑप्शन 3 है obtaining vital signs and oxygen saturation and लास्ट ऑप्शन है requesting ए चेस्ट एक्सरे। तो क्रिटिकल थिंकिंग को कौन सा दर्शा रहा है? तीसरा नंबर का क्रिटिकल थिंकिंग को दर्शा रहा है कि वो वाइटल साइन चेक कर रही है और ऑक्सीजन सेचुरेशन देख रही है। क्योंकि पेशेंट क्या कर रहा है? रैपिडली रेस्पिरेशन उसका हो रहा है, ब्रीथ क्या है? रैपिड हो रहा है। तो ऑप्शन 3 इसमें सही रहेगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग को ये दर्शाएगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पेशेंट्स ब्लड प्रेशर इज 160/100, पेशेंट का ब्लड प्रेशर है आपका कितना है? 160/100 है। देन हिज पल्स प्रेशर इज, देखिए पल्स प्रेशर कितना रहेगा? तो पल्स प्रेशर किसको बोलते हैं हम? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उसको पल्स प्रेशर बोलते हैं।
पल्स प्रेशर इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो देखिएगा 160 माइनस 100 करेंगे तो कितना आएगा 60। तो यही आपका क्या रहेगा पल्स प्रेशर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा रेजोनेंस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय। तो रेजोनेंस जो है इसका मीनिंग क्या है, कौन सा इसमें बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है रेजोनेंस को। ऑप्शन ए है हेलो साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स, शॉर्ट हाई पिच थर्डिंग। तीसरा ऑप्शन है मॉडरेटली लाउड साउंड विद म्यूजिकल क्वालिटी, एंड लास्ट है ड्रम लाइक साउंड। इसका राइट आंसर रहेगा होलो साउंड क्रिएटेड बाय एयर फिल्ड लंग्स। एयर फिल्ड लंग्स है उसके द्वारा जो होलो साउंड है उसको हम क्या कहेंगे रेजोनेंस कहेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट, विच टेक्निक इज यूज्ड टू पाल्पेट लिम्फ नोड। लिम्फ नोड को पाल्पेट करने की बेस्ट टेक्निक कौन सी देखिएगा यहाँ पे कौन सी यूज करते हैं हम। मूव द फ्लैट ऑफ ऑल 4 फिंगर इन ए वर्टिकल मोशन, use the back of the hand and feel the deformities। ऑप्शन 3 है move the pad of the 2 fingers in a circular motion, और लास्ट है compress the nodes between the index finger and both hand। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, move the pad of 2 finger in a circular motion। What is the recommended concentration of potassium permanganate used in oral care। ओरल केयर के यूज के लिए कौन सी रिकमेंडेड कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, KMnO4 की। तो देखिएगा 1:10,000, 1:6,000, 1:5,000 एंड 1:4,000। तो जो रिकमेंडेड कंसंट्रेशन है वो रहेगी आपकी 1:5,000। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर नोज ब्लीड। नोज ब्लीड हो गई तो सबसे पहला एक्शन क्या है, यानी फर्स्ट एड में क्या करोगे आप। मेक द क्लाइंट लीन बैकवर्ड एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ, मेक द क्लाइंट लाई डाउन ऑन ए फ्लैट सरफेस, एनकरेज द क्लाइंट इन ड्रिंक वाटर एंड स्निफ। नेक्स्ट है मेक द क्लाइंट लीन फॉरवर्ड एंड ब्रीथ थ्रू द माउथ। तो देखिएगा इसमें क्या करेंगे हम, जो भी नोज ब्लीड होता है, नोज ब्लीड को क्या कहते हैं हम एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। ठीक है, नोज ब्लीड को इसमें क्या करते हैं फॉरवर्ड लीन करवाते हैं हमें। ठीक है, बैकवर्ड लीन नहीं करवाते। ठीक है, ये गलत हो गया। तो मेक द क्लाइंट लीन फॉरवर्ड, फॉरवर्ड बेंड करवाते हैं ना पेशेंट को, ताकि उसमें जो ब्लड है वो बाहर आ जाए, मतलब उसको एस्पिरेट ना हो, अंदर ना जाए, इसकी वजह से हम करवाते हैं लीन फॉरवर्ड। और उसको कहते हैं ब्रीथ करो, किससे माउथ से ब्रीथ करने के लिए बोलते हैं। तो राइट आंसर ये रहेगा, 4th रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिएगा 3rd में क्या है क्लाइंट टू ड्रिंक वाटर एंड स्निप। स्निप मीन्स होता है एक तरीके से सांस खींचना जिसे बोलते हैं ना, वो तो सांस खींचना थोड़ी करवाएंगे, सांस थोड़ी खिंचवाएंगे उससे ना, नहीं तो वो वापस जाएगा ना अंदर, एस्पिरेट मीन्स अंदर चला जाएगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, ज़्यादा ब्लीड हो सकता है इससे स्निप करवाने से। ठीक है, फ्लूइड तो हम इनकरेज करेंगे, ठीक है फ्लूइड पिला सकते हैं, बट उसी टाइम हम फ्लूइड नहीं पिलाएंगे। तो सबसे सही आंसर रहेगा आपका 4। नेक्स्ट देखिएगा 2 टेबल स्पून्स आर इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ml। तो 2 टेबल स्पून्स है तो उसमें कितना ml होगा। ऑप्शन 30 ml, 25 ml, 40 ml और 10 ml। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो 1 टेबल स्पून में क्या होता है, कितना होता है 1 टेबल स्पून में 15 ml। ठीक है, 1 टी स्पून होती है ना, टी स्पून। टेबल स्पून को तो हम लिखेंगे टेबल स्पून, इस बड़ा टी है ना, और 1 टी स्पून में कितना होता है 5 ml, जबकि 1 टेबल स्पून में 15 ml। तो 2 टेबल स्पून पूछा है तो कितना आएगा आपका राइट आंसर 30 ml। नेक्स्ट 500 ml, if 500 ml of T5 is to be infused in 5 hours, then how many drops per minute should be infused। तो कितना ड्रॉप पर मिनट हमें निकालना है। तो ड्रॉप पर मिनट कैसे निकालते हैं, एंड ड्रॉप फैक्टर इसमें दे रखा है। तो ड्रॉप पर मिनट दिखाते हैं टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम बटा हावर्स टाइम। ठीक है, टाइम इन मिनट्स में निकालते हैं इनटू ड्रॉप फैक्टर। तो ये फॉर्मूला से लगा लो या तो आप, बाकी डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है,
डायरेक्ट निकालने के लिए देखो 500 ml है और जो कि 5 घंटे में दे रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना दिएंगे हम 100 ml। ठीक है, हो गया ना सीधा। 500 ml हम 5 आवर्स में दे रहे हैं तो 1 आवर्स में देंगे 100 ml। तो 100 ml पर आवर हमने इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो देखिएगा 100 ml पर आवर दे रहे हैं और 1 ml में कितना ड्रॉप है 15 ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप फैक्टर तो 100 ml में कितना ड्रॉप 1500 ड्रॉप, 1500 ड्रॉप दे रहे हैं हम पर आवर, हमें चाहिए ड्रॉप पर मिनट। तो इसको ड्रॉप पर मिनट में निकालो, देखिए 1500 में हम 60 का भाग देंगे, आवर्स में 60, तो ये देखिएगा कितना आएगा 6 दूनी 12, फिर 14 15 और 56 30, 25 इसमें आएगा आंसर। और वैसे हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारा 500 ml है। कितने आवर्स में दे रहे हैं, टाइम हमारा है 5 आवर्स। ठीक है, इनटू ड्रॉप फैक्टर्स क्या है आपका 15 ड्रॉप्स पर ml। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हमें टाइम जो है वो मिनट में निकालना है ना, तो मिनट करेंगे तो इसको क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि ड्रॉप पर मिनट सेट है ना ये, तो इसलिए हमें मिनट में निकालना है। तो देखिएगा काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 काट दिए, 3 2 6 और 2 का भाग 50 में देंगे तो 25। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका 25 ड्रॉप पर मिनट। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा जेड ट्रैक्ट इंट्रामस्कुलर टेक्निक इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रिंग विच काइंड ऑफ मेडिकेशन। तो जेड ट्रैक्ट मेथड कौन सी मेडिकेशंस में हम यूज करते हैं, ऑप्शन ए है डार्क कलर मेडिकेशन मोर देन 5 ml, मेडिकेशन दैट हैव लॉन्ग एब्जॉर्प्शन टाइम एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ मेडिकेशन। तो हम देखिए जेड ट्रैक्ट जो टेक्निक है ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि लीकेज ना हो, एक तो मेडिकेशंस जो हैं वो भी उनका लीकेज ना हो। ठीक है, इसलिए हम जेड ट्रैक्ट टेक्निक यूज करते हैं। और यहाँ भी कौन सी आएगा, तो डार्क कलर की जो मेडिकेशंस आती है ना, डार्क कलर की जो भी मेडिकेशंस होती हैं उनको हम जेड ट्रैक्ट मेथड से इंसर्ट करते हैं। ठीक है, या फिर डिस्कलरिंग मेडिकेशंस होती हैं उनको। नेक्स्ट, इफ ए वुमेन्स वेट इज 55 kg एंड हाइट इज 1.65 मीटर देन व्हाट इज द BMI। देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो ESIC का था उसमें भी आया था। अब देखिएगा यहाँ पे वेट इसका 55 kg है, तो वेट इन kg डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर 1.65 इंटू 1.65, जो आएगा आंसर वो क्या आएगा आपका BMI आएगा। तो कितना आएगा इसमें देखिए, तो देखिएगा इसका लगभग आएगा 20.2 करके, है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा आपका 20, मतलब एवरेज के आसपास यही है। ठीक, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए वाटर सोल्यूबल विटामिन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो देखिए वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन सी है इनमें से, रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, फोलेट और टोकोफेरॉल। तो वाटर सोल्यूबल कौन कौन सी होती है, देखिए याद रखने के लिए हमें रखते हैं WBC, है ना। WBC में W मीन्स वाटर सोल्यूबल, B एंड C कॉम्प्लेक्स, B कॉम्प्लेक्स एंड C कॉम्प्लेक्स। और फैट सोल्यूबल कौन सी है आपकी A, D, E और K, ये सब क्या है फैट सोल्यूबल है। अब यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई द वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो रेटिनॉल को हम क्या बोलते हैं विटामिन A, विटामिन A का दूसरा नाम है रेटिनॉल। देखिए कैल्सीफेरॉल को क्या बोलते हैं हम विटामिन D, फोलेट होता है आपका कौन सा होता है B9, ठीक है, और टोकोफेरॉल विटामिन E। तो देखिए विटामिन E, D, A ये सब फैट सोल्यूबल है, तो राइट कौन सा है आपका वाटर सोल्यूबल B9, B9 क्या है फोलेट। नेक्स्ट देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ क्वाशरकोर, क्वाशरकोर के बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए सिल्की इजीली पुल्ड हेयर, ऑप्शन बी है मंकी फेस, ऑप्शन सी है पुअर एपेटाइट एंड ऑप्शन डी है एडिमा प्रेजेंट ऑन द लोअर लिम्ब एंड आर्म। तो कौन सा सही नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे ये जो मंकी फेस होता है ये किस में होता है मरासमस में होता है। ठीक है, मरासमस के अंदर मंकी फेस होता है, तो इसमें राइट आंसर क्या रहेगा ये ऑप्शन 2 इज नॉट ट्रू, ये नॉट ट्रू है। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड्स इज नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमन एंजाइम एंड इज ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स।
ऑप्शन ए स्टार्च है, सेल्यूलोज है, फ्रक्टोज और डेक्सट्रोज। तो कौन सा डाइजेस्ट नहीं होता है? तो सेल्यूलोज जो है वो ह्यूमन एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है, ये एनिमल्स में होता है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम एनिमल्स में रहते हैं ना। नेक्स्ट देखिए, द pyrimidine base present in DNA is, ऑप्शन ए है यूरेसिल, ऑप्शन बी है थायमिन, ऑप्शन डी है एडिनोसिन एंड ऑप्शन डी है ग्वानिन। तो डीएनए में देखिएगा पायरिमिडीन बेस कौन सा आपका, थायमिन जो है ये पायरिमिडीन बेस होता है डीएनए के अंदर। नेक्स्ट देखिए, हु यूज द टर्म साइकोएनालिसिस to describe the theory of mind and system of therapy। तो देखिएगा ऑप्शन ए है इवान पेवलो, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन डी विलियम वुंड। तो किसने साइको एनालिसिस दिया था, किसने ये टर्म यूज किया है साइको एनालिसिस? तो साइको एनालिटिकल थ्योरी किसने दी थी? सिगमंड फ्रॉइड। तो राइट आंसर क्या है, इसी ने यूज किया था, है ना, सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट देखिएगा, ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट एन IQ टेस्ट, ठीक है, फॉर ए 25 years old, द रिजल्ट इज 78, हाउ इज द IQ इंटरप्टेड? तो देखिएगा जो IQ आया है आपका कितना आया है, 78 आया है, तो ये कैसा IQ है? ऑप्शन ए है सुपीरियर इंटेलिजेंस, एवरेज इंटेलिजेंस, बॉर्डरलाइन इंटेलिजेंस और फिडेल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे देखिएगा जो 72 79 IQ लेवल होता है वो किसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन, ठीक है, बॉर्डर लाइन IQ। और जो 82 89 होता है उसको बोलते हैं लो एवरेज, उसको एवरेज बोलते हैं, ठीक है, लो एवरेज। देन 92 109 इसको क्या बोलते हैं हम, एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कितना आ रहा है, 78 आ रहा है, यानी कि ये इसी बॉर्डर लाइन में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बॉर्डर लाइन, ठीक है। एंड बिलो 70 जो रहता है, 70 से नीचे वाला जो रहता है, लेस देन 70, उसको क्या बोलते हैं हम, फीबल जो है, यानी कि बिलो 70 वाले को हम ये बोलते हैं, ठीक है। बॉर्डर लाइन आपका कहाँ से कहाँ तक होगा, 70 to 79 होगा। एवरेज एवरेज आएगा आपका 90 to 109, और सुपीरियर इंटेलिजेंस जो आएगा वो आएगा आपका 1110 to 120, सॉरी 119, ठीक है। तो ये आपका इसके ऊपर जो है 120 to 140 वाया 139 जो है सुपीरियर, इसको बोलते हैं वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंस। और जो जीनियस होता है उसका कितना होता है, 140 से अबो, 140 टू अबो 140, उसको बोलते हैं हम जीनियस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द टाइप ऑफ थिंकिंग इन सीक्वेंस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें अरेंज करना है, जो टाइप ऑफ थिंकिंग है उसको। तो देखिए पहला है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। दूसरा है हमारा ऑप्शन नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, कॉम्प्रहेंशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है नॉलेज, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन, कॉम्प्रहेंशन एंड एनालिसिस। लास्ट है नॉलेज, कॉम्प्रहेंशन, सिंथेसिस, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। तो देखिएगा यहाँ पे हमें कैसे अरेंज करना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ थिंकिंग को अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, नॉलेज आएगा, ठीक है, फिर कॉम्प्रहेंशन आएगा, फिर एप्लीकेशन होगा, फिर एनालिसिस होगा, उसके बाद सिंथेसिस एंड लास्ट इवैल्यूएशन होगा। तो देखिएगा इवैल्यूएशन इसमें भी लास्ट में आ रहा है और नॉलेज इसमें भी पहले आ रहा है, लेकिन नॉलेज की जस्ट बाद एप्लीकेशन नहीं होगा, क्या होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ये देखिएगा 2027, जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट आया क्वेश्चन हमारे चालू हो जाएंगे डिसिप्लिनरी लेक्स 2 से। तो ये हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप के वीडियो चाहिए, मैं उसको बना दूँगा।